इंशाअल्लाह ताला आप अचार इस तरीके से बनाकर देखें, 10 सालों तक भी अचार ख़राब नहीं होगा, ना तो इसका कलर ख़राब होगा ना इसका जायका। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये अचार बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो कैरी हमने लिए और कैरी को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो वॉश करने के बाद इसे इस तरह से हम काट लेंगे। उसके बाद हमने इस पर नमक डालना है। 1 किलो हमारे पास है, 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच भर के इस पर नमक का डालेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। और 1 चम्मच बड़ा भर के हल्दी का डालना है। आपने चम्मच से नहीं, हाथ से इस तरह से डालना है ताकि कैरियों के जितने भी पीस हैं सब पर अच्छी तरह से नमक और हल्दी लग जाए। अब इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि नमक और हल्दी इन पर अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पर देखिए हल्दी और नमक मैंने दोनों चीज़ें लगा दी हैं। अब मैं इसे रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे कवर कर देंगे, ढककर रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। उससे ये होगा कि इसमें जो पानी है ना इसका एक्स्ट्रा वो सारा निकल आएगा। तो यहाँ देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो ये जो पानी होता है ना इसकी वजह से अचार हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये पानी इसका हम इसमें से निकाल लेंगे और यहाँ पर कैरियों को हम निकाल लेंगे, इस तरह से स्ट्रेन करेंगे। इस पानी का हमने इस्तेमाल नहीं करना है इस अचार में। अब हमने कोई भी बड़ी सी डिश ले लेनी है या कोई भी आप दुपट्टा या तो कोई फैला लें, कोई कपड़ा टॉवल फैला लें, उस पर इस तरह से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बना के, मेरे पास 1 किलो थी तो मैंने बड़े साइज़ की डिश ली है। इस पानी को हम फेंक देंगे। देखिए कितना सारा पानी इसमें से ही निकला है। अब हमने इन्हें सुखाना है। तो यहाँ पर हम इसे धूप में रखेंगे। इसे धूप में हम 1 दिन के लिए रखेंगे। धूप में अच्छी तरह से इन्हें हमने ड्राई कर लेना है। तो धूप में इसे रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि अचार आपका ख़राब ना हो बिल्कुल भी, तो धूप में ही इन्हें सुखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने धूप में सुखा लिया है, 1 दिन की धूप दिखाई है। और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सूख कर एकदम ड्राई हो चुकी है, ये देखें। तो इस तरह से आपने भी धूप लगानी है। तो अब हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मसाले आप देख लीजिए, इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना है, काली मिर्च के दाने हैं 1 टीस्पून, जावित्री का फूल 1, जायफल है आधा पीस, कलौंजी ली है 1 टीस्पून, राई दाना लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के, ज़ीरा 1 टेबल स्पून है, साबुत धनिया 2 चम्मच भर के मैंने लिए हैं यानी कि 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून सौंफ लेंगे। तो ये वही अचार के मसाले हैं जो कि अचार में डाले जाते हैं। इसमें जायफल जावित्री के डालने से ये होगा कि कमर्शियल जो हम बड़े बड़े ब्रांड्स के जो अचार लेके खाते हैं सेम वही जायका आपको मिलेगा घर के अचार में भी। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। जिस तरह से मैंने आपको मसाले बताए हैं सारे, इसी तरह से इसी क्वांटिटी में आपने सारे मसाले लेने हैं। तो यहाँ पर इन मसालों को दरदरा सा हमने पीस लेना है पहले। तो ये देखिए मसालों को हमने पीस लिया है, मोटा मोटा सा पीसा है, पाउडर नहीं बनाना है इनका। अब हमने यहाँ पर एक पैन लेना है, इसमें मसाले डालने हैं। अब मसालों को हमने रोस्ट करना है, हल्की आंच पर इन्हें पकाएंगे ताकि मसालों में एक ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे। हल्की आंच पर मैं इन्हें पका रही हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इनमें से खुशबू आने लगी है। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है, खुशबू इसमें से आने लगी है। अब यहाँ पर अचार बनाने के लिए मैंने कांच का बॉल लिया है। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कांच का बर्तन हो या जो मर्तबान आते हैं अचार डालने वाले वो ले लें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना गए, मैंने थोड़ा कम बनाया है तो उसी हिसाब से मैंने बर्तन का इस्तेमाल किया है। सारा मसाला इसमें डाल दिया, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए 1 चम्मच, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। नमक इसमें थोड़ा सा मज़ीद और डालेंगे, 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। और अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे सरसों का तेल लेंगे क्योंकि अचार कोई सा भी हो वो सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने लिया था आधा किलो सरसों का तेल। अब मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा तो हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए तेल गरम हो चुका था अच्छी तरह से, अब ठंडा हो चुका है। आपने गरम तेल नहीं डालना है अचार में, गलती मत कीजिएगा। जब ऑयल ठंडा हो जाएगा तभी आपने अचार में से डालना है।
तो यहाँ पर इतना आपने तेल इसमें डालना है कि अचार इसमें अच्छी तरह से डूब जाए, इतना तेल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अचार आपका ख़राब ना हो, कई सालों तक चले, तो इसके लिए आपने तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब इसमें हम इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए आधा कप इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका। सिरका इसमें ऐड कर देंगे, इससे इसमें खटास भी आएगी, थोड़ा खट्टापन भी आएगा और दूसरा अचार हमारा जल्दी से गल जाएगा, तैयार हो जाएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इसे मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसे ढक कर रख देना है और रूम टेम्परेचर पर ही रखें या धूप भी आप इसे लगा सकते हैं 2 दिन की। तो उससे ये होगा कि अचार हमारा जल्दी से गल के सॉफ़्ट हो जाएगा और खाने के काबिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसे कवर कर देती हूँ। वैसे तो टोटल अचार को तैयार होने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं, तब जाके बिल्कुल परफेक्ट अचार तैयार होता है। तो यहाँ पर अभी इसे रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं और रोज़ाना मैंने इसमें एक बार चम्मच चला लिया था, एक बार खोल के चम्मच इसमें ज़रूर चला लें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 दिन हो गए हैं अचार को रखे हुए और देखिए इसका कलर चेक कीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा अचार हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये देखें मसाला आप इसका देखें, आप इसकी लुक चेक करें और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ गई है इसकी। घर का बना हुआ अचार है, घर के मसालों का, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े का अचार ये बनके तैयार हुआ है। अगर आपके दस्तरखान पर नहीं है कोई भी सालन, तो आप इससे प्रॉपर अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। ये इतना लजीज़ अचार है, बहुत ही खुशबूदार और बेहतरीन मसाले वाला अचार है ये। तो इस तरीके से आप ये अचार बना के कमर्शियल तरीके पर भी आप इसे सेल कर सकते हैं और लाखों रुपए आप कमा सकते हैं महीने के। क्योंकि ये अचार जो भी खाएगा ना, तो वो बस इसका फ़ैन हो जाएगा और आपसे बार बार इसकी फ़रमाइश होगी। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर इसे कीजिएगा और अचार आप जब भी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि आप गीला चम्मच इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर इसमें गीला चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो अचार के ख़राब होने का डर होता है। तो थोड़ी सी एहतियातें होती हैं, वो अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना तो इसका कलर ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक मज़ेदार सी